बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊंगी चिकन मसाला भर करेले, जिसके लिए मैंने करेले तकरीबन 1 किलो लिए हैं। इनको मैंने ऊपर से अच्छी तरह थोड़ा सा छिलका इनका उतार के इनके बीज निकाल लिए और इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। और जो इसको कट लगाना है बड़े एहतियात से लगाना है, ताकि इसकी साइडें जो हैं वो ख़राब ना हो, ताकि भरने में हमें आसानी हो। अब सबसे पहले हमने जो करना है वो ये है कि 1 टीस्पून मैंने लिया हल्दी और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है इसके अंदर नमक। इसको हमने पानी के अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये सारे करेलों के अंदर डिप करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इनको रख देना है। इससे ये होगा कि हमारे जो करेले हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे, बड़े अच्छे तैयार होंगे, कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके को। इसको हमने अच्छे तरीके से इनके अंदर डिप करके ऊपर से ढक के हमने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। साथ ही हमने अपने मसाले की तैयारी करनी है, जिसके लिए आधा किलो मैंने प्याज लिए और आधा किलो हुई मैंने चिकन लिया है। ठीक है, हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। मिलते हैं आपसे इस प्लेट के बाद। जी, हमारे करेलों को रखे हुए पानी में तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे, इनका पानी अलग कर लेंगे। और आप कोशिश कीजिएगा कि इनको उल्टा करके रखें, जो साइड पे हमने कट लगाया हुआ है उसकी तरफ। दूसरी साइड पे हमने 2 टेबलस्पून ऑयल के देसी में गर्म होने के लिए रखे हैं। हमने इसमें घी और ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम करना है, क्योंकि आपको पता है कि हमने करेलों में फिलिंग करनी है, इसलिए हमें ज़्यादा चिकनाई नहीं चाहिए। ऑयल गरम हो रहा है, इसके अंदर सबसे पहले हम ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को हम तड़का लेंगे ताकि वो थोड़ा सा पक जाए। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने ज़्यादा बारीक नहीं काटे, हमने नॉर्मल साइज रखा है उनका। इनको हमने फुल नहीं पकाना, हमें ट्रांसपेरेंट सा कर लेना है। हमने प्याज़ों को 2 से 4 मिनट तक लगातार भूनना है। हमारे प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब इसके साथ ही हमने चिकन जो है, मैंने आपको बताया था कीमा करके हमने चिकन रखा हुआ है, इसको हम साथ में मिक्स करेंगे ताकि उसकी भी बुनाई हो जाए, साथ साथ वो कच्चा ना रहे। जी, हम उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। साथ ही हमने बंद गोभी जो रखी है इसको हमने अंदर शामिल करना है, अच्छे से मिक्स करना है इसको। ऐसे बड़े करेले आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ की टमाटर जो मैंने चॉप करके रखी हैं, बारीक बारीक चॉप करके वो डाल दें। साथ ही नींबू का रस, 2 नींबू थे मेरे पास जो मैंने इनका रस अंदर डाला है। अगर आपके पास फ्रेश नींबू है तो वो इस्तेमाल करें, वरना काफ़ी लोग इसका जो लेमन जूस सेव कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। तो आप वो 2 टेबलस्पून वो डाल सकते हैं। एक चम्मच मैंने अनारदाने का बारीक पीस लिया है, अच्छी तरह धोकर इसको पहले मैंने 5 मिनट इसको भिगो के रखा है।
फिर मैंने इसको बारीक बारीक पीस लिया। अच्छा, मसाले में जो मैं मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ वो है जी, दड़ा मिर्च है 1 टीस्पून, उसके बाद सुरख मिर्च है 1 टीस्पून, खुश्क धनिया है जी 1 टीस्पून, उसके बाद ये हल्दी है आधी टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा। इन सारे मसालों को डालकर मिक्स करके मैं 10 मिनट का दम लगाऊंगी। हमने इस सारी चिकन को और जो सब्ज़ी मैंने डाली है इसको मैं इसको 10 मिनट का दम लगाऊंगी। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। जी, हमारा 10 मिनट का दम कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। इसका मिक्सचर सारा ठंडा कर लेंगे ताकि ये करेलों के अंदर भरा जा सके, इसकी फिलिंग हम करेलों के अंदर कर सकें। आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑयल का नामो निशान नहीं है। हमने 2 टेबल स्पून हमने ऑयल के डाले थे, इसमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं है, हल्की सी है। चूल्हे को हम बंद कर देंगे, इसको हम ठंडा कर लेंगे। जी, हमारा ये मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम करेलों के अंदर डालेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको भर के डालना है ताकि हर साइड पे इसकी फिलिंग हो जाए। आप चम्मच से दबा के भरें या हाथ से दबा कर भरें, जैसे आपको आसानी लगती है। इसको अच्छे तरीके से भर लें। अब इसके ऊपर धागा हम लगाएंगे। धागा हमने थोड़ा टाइट सा बांधना है, ज़्यादा लूज़ नहीं बांधना कि उतर ना जाए। लास्ट पे हमने एक गिरा सी देनी है और इसको धागे को खींच के हमने काट देना है। मैं 2-3 करेले आपको भर के दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसको बेसन से भी भर सकते हैं, चने की दाल से भी भर सकते हैं। जो चीज़ आपको खाने में ज़्यादा पसंद है करेलों के अंदर, आप उसके साथ इसकी फिलिंग कर सकते हैं। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये आप देख सकते हैं। ऑयल हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। उसके बाद इसके चूल्हे की आंच को हमने आस्था कर देना है। हल्की सी आंच पर हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये कड़वे ना हो बिल्कुल भी। जी, आप देख सकते हैं मैंने सारे करेलों की फिलिंग कर ली है और ये हमारे पास जो है मिक्सचर ये बन चुका है। इसको हम आस्था आंच पर ऊपर चूल्हे पर रख के अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसका हम सालन बना लेंगे ताकि हम अपने करेलों को दम लगा सकें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम 1 बाय 1 करेले को उठाकर आराम से इसके अंदर छोड़ देंगे और इनका रुख ऊपर की साइड पे रखेंगे हम। हम एक दफ़ा में जितने करेले इसके अंदर आ सकते हैं आसानी से उतने ही डालेंगे और बहुत ही आंच स्लो पर हमने इसको बनाना है। ज़्यादा हमने तेज़ आंच नहीं करनी कि जल्दी में आप इसको तेज़ से बनाएं और वो आपके टेस्टी करेले नहीं बनेंगे। जी, हमारे करेले काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। हमने इनकी साइडें चेंज कर ली हैं। दूसरी साइड पे जो हमारे पास मसाला बचा था इसको हमने सालन के तौर पे तैयार कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम सालन के तौर पे तैयार करेंगे। इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। जी, हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। हम इनको बाहर निकाल लेंगे।
हमने इनको इतना ही ब्राउन करना था। काफ़ी लोग ज़्यादा तेज़ ब्राउन खाते हैं, तो वो उस तरीके से थोड़ा इनको ज़्यादा पका सकते हैं। ये सालन जो मैंने आपको बताया था मैं इनका बना रही हूँ। इन करेलों को मैं इसके ऊपर रख कर 10 मिनट का दम लगाऊंगी। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। जी हमारा 10 मिनट का दम कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू और कितने प्यारा कलर इनका आ गया है। ऊपर से धागे हैं, आप चाहें तो पहले उतार लें, चाहें तो आप खाते वक्त उतार लें, इनका कोई इशू नहीं है, ये पहले भी उतारे जा सकते हैं। लेकिन ये है कि पहले उतारेंगे तो थोड़ा सा इनको खुलने का ख़तरा होगा। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारा जो नीचे सालन है इसी का जो हमने अंदर भरा है मसाला। आप हमारी वीडियो को देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।